नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लिब्रा अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। 1 से 10 अप्रैल की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, बट सभी के साथ में सारी बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं लिब्रा। पहले आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे 1 से 10 अप्रैल। यूनिवर्स मुझे बताएं 2026। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा कुछ तो है जो आप फेयर करना चाहोगे अपने लाइफ में, अपने रिश्ते में। एक फेयर कुछ हद तक कुछ डिसीजन मेकिंग के एक पड़ाव कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या अगर कुछ लोगों का रिश्ता कोर्ट्स वगैरह में अगर चल रहा है तो कहते हैं ना कि आपके ही हित में वो फेवर में कुछ आए। तो वो चीजें भी कई लोगों के लिए हो सकती है सिचुएशंस में, कि जो आप चाह रहे हैं जिस वे में, तो आपके पक्ष में वो चीजें आए, आपके हित में वो चीजें आए। तो कुछ लोग का अगर कोर्ट वगैरह में चल रहा है तो ये सिचुएशंस हो सकता है, बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो आप बहुत फेयर रहोगे, कुछ चीजों को लेके बहुत ही क्लियर रहोगे, काफी लॉजिकल दिख रहे हो। देखो, बिगिन की फेजेस में अगर कहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर में बहुत ज्यादा रहेंगी, कि ओवर बर्डन वाली थोड़ी सी फील कर सकते हो कि मैं टू मच हार्ड वर्क कर रहा हूँ, टू मच टाइम देना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उसमें थोड़े से उलझे हुए, या थोड़ा सा टायर्ड हो सकते हो, टायर्ड वाली एनर्जीज। तो थोड़ा सा अगर कहूँ लिब्राना, तो हेल्थ इश्यूज थोड़ी सी हो सकती है, तो हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है बिगिन में। एंड देखो, जिनके भी केसेस में अगर कहूँगी बच्चे वगैरह हैं, तो बच्चों के से एक अच्छा इमोशंस अटैच रखना चाहोगे, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हुए दिख रहे हो। एंड एक खुशियां कहते हैं ना, या कुछ लोग के लिए अगर कहूँ तो न्यू बॉर्न बेबी वाली भी खुशियां कनेक्ट होते हुए दिख रही हैं मीट फेजेस में। एंड एक सन की कहूंगी एक एबंडेंस दिखती है इसमें। आप मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हो, इमोशंस बहुत ही कंट्रोल रहेगा, लॉजिकली डिसीजन मेकिंग में किसी से कुछ पूछते हुए नहीं दिख रहे हो, बस मुझे करना है तो उस वे में एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। एंड थोड़े से अगर कहूँ तो एंड फेज में रिश्ते में अगर कहूँ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो थोड़े से डोमिनेटिंग दिख रहे हो, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है अपनी चीज़ों को लेके, वर्डिंग्स पे थोड़ा वर्क। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कुछ chaos सीन क्रिएट करना चाहोगे, बट स्टिल हो सकता है कि आप को लोग सुन तो रहे हैं, आपको घर परिवार के लोग समझ तो रहे हैं, लेकिन आपका कोई डिसीजन, आपका कोई एक्शन किसी के लिए हो सकता है कि मन भारी भी कर सकता है। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल सही से रखना घर परिवार के साथ में, प्लस कहूंगी पर्सन के साथ में भी। थोड़े से जिद्दी दिख रहे हो आप। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पार्टनर की अगर कहूँ, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवलिंग वाली फेजेस या सरप्राइज कर सकते हैं। कई लोगों के पर्सन अगर कहूँ तो सरप्राइजिंगली आपके सामने अपेयर हो सकते हैं, या टेलीफोनिक बार बार रिच आउट करते हुए दिख रहे हैं, कि जब जब मौका मिले तब तक वो रिच आउट करने की चाहत जरूर रहेंगे। या कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपके पर्सन की अब्रॉड ट्रैवलिंग वाली भी फेजेस हो सकती है। खर्चीले बहुत ज़्यादा रहेंगे। हो सकता है अगर घर परिवार में कोई सेरेमनी वाला माहौल अगर है तो उसमें इनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। एंड अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी चूज़ी रहेंगे आपके पर्सन, तो चीज़ें दिख रही हैं। एंड कम्युनिकेशंस ज़्यादा रीच आउट करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी कमिटेड वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिखती है, तो काफ़ी खुशियाँ या कुछ तो है जो कुछ चीज़ें आप दोनों के ही रिश्ते में एक बॉन्ड गहरा कर सकता है, या बॉन्ड को और अच्छा डेवलपमेंट की दिख रही है, की दिशा दिख रही है। एंड
चलो 2 कार्ड्स निकल के आए। देखो फाइनेंशियली अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहेगी। आपके पर्सन के भी तरफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन खर्चीले काफ़ी दिखेंगे आपको कि अनवांटेड के खर्च कर रहे हैं, अनवांटेड के शॉपिंग कर रहे हैं, मन किया ये कर दिया, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग्स वगैरह। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में दिख रही है टू मच, एंड इसके चक्कर में अगर कहूँ तो थोड़ा-सा फिर ये सफ़र भी करेंगे या जगल भी करेंगे। तो एंड फेजेज़ में कुछ डिसीज़न में ये कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं, ये आपको एंड मोमेंट में ज़्यादा दिख रहा है। या स्टक थोड़ी-सी दिख सके, मगर कहूँगी घर परिवार में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, बच्चों के साथ में अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए, फीलिंग्स काफ़ी हाई रहेगी, लॉजिकल भी रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बट एक बात कहूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ में सब कुछ अच्छा होते हुए भी अगर कहूँ तो मुझे इमैच्योरिटी दिख रही है, बट आप मुझे टू मच मैच्योर दिख रहे हो। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से अगर फीमेल हैं, एल्डर, यंगर जो भी तो कहूँगी उनसे वाइब्रेट करेंगी। मेल अगर कहूँगी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से हैं तो उनसे भी ये वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, या कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी पर्सन हो सकते हैं यंगर मेल। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका। लोग इनसे फ़ायदा बहुत उठाएँगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में अगर कहूँ ना तो इनकी एक्शंस या इनके चूँकि लोग इर्द-गिर्द रहेंगे तो आपके पर्सन से फाइनेंशियली प्रॉफ़िट अदर्स पीपल ज़्यादा उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों से इनको धोखा भी मिल सकता है। देखो टू मच कोई एक्शंस की वाइज़ तो नहीं आ रही है, बट ये कहूँगी कि टाइम जब-जब मिलेगा इनको ये सोशल मीडिया पे टू मच बिज़ी होते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से येस, एंड थोड़ा-सा ईगो फैक्टर भी इंक्रीज़ रहेगा, बिकॉज़ जब लोग कनेक्ट होते हैं फ़ायदे के लिए भी एंड उनको बहुत ज़्यादा अगर कुछ ये करते हैं तो थोड़ा-सा ईगो फैक्टर हाई हो जाता है। तो कुछ लोग इनसे प्रॉफ़िट उठाएँगे। खर्च की संभावनाएँ टू मच इंक्रीज़ दिख रही है, एंड इसकी वजह से अगर कहूँ तो एंड फेजेज़ में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होने वाले हैं कुछ चीज़ों को लेके। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या एरीज़ के भी पर्सन हो सकते हैं। देखो फीमेल अगर एल्डर है तो रिलेट करेंगी, मेल भी अगर कहूँगी एल्डर है तो उनसे भी ये वाइब शेड करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक बात और कहूँगी, आपके पर्सन को ना घर परिवार से फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी कुछ लोगों की केसेस में मिड फेजेस में प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, या कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करके रखा है तो वहां से एक प्रॉफिट्स हो सकता है, वो इंक्रीज होके अमाउंट आ सकते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, भले ही आप लोग प्यार से कितना बात करोगे तो डिपेंड करता है, या ये आपसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लेकिन देयर इज अ समथिंग की ट्रांजिशंस वाली है। बट कुछ भी अगर कहूँ तो आपके फेवर में कोई एक डिसीजन या कुछ भी आता हुआ कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। फेवर वाला एक एनर्जीज कहूंगी आपकी दिख रही है, एक न्यू जर्नी, नई चीजें, पुरानी चीजों को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, नए फेजेस में जाते हुए दिख रहे हो, तो आपके लिए काफी ओवरऑल में भी अच्छा एनर्जीज दिख रहा है। बट इनकी ओवरऑल में अगर कहूँ तो थोड़ी सी इमोशन मतलब थोड़ी सी स्टक दिख रही है, आपसे टू मच कुछ चीजों को लेकर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी अटैचमेंट एक दूसरे के रिलेशनशिप में रखने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। काफ़ी लोगों के लिए अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक डिस्टेंस से रिश्ता कनेक्ट हो सकता है। ये पर्सन नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो घर परिवार से ढूँढा हुआ रिश्ता कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस में से हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में रिश्ता जुड़ा रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ पे डेटिंग रिलेशनशिप कहूँगी लंबे वक़्त तक जुड़ेंगे। 12 के 12 राशियों में से अगर कुछ लोगों के लिए पर्सन कनेक्ट होते हैं तो लॉन्ग टर्म में कहूँगी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डेटिंग फेजेज़ में रहोगे, एंड उसके बाद हो सकता है मैरिज भी हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे घर परिवार से ढूँढा हुआ रिश्ता तो आएगा, लेकिन किसी न किसी इश्यूज़ की वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज़ क्या है?
एज़ अ सिंगल जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप कहीं न कहीं आपकी परिस्थिति अगर कहूँ तो थोड़ी-सी सफ़रिंग वाली दिख रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है आपको या फिर किसी चीज़ों से या आपको कोई धोखा मिला हो या किसी चीज़ों का प्रेशर हो या घर-परिवार का भी प्रेशर हो सकता है कि आपका मन ना हो अभी मैरिज के रिगार्डिंग रेडी होने का लेकिन प्रेशर्स हो सकता है या कई बार रिश्ता आता है, टूट जाता है तो मन किसी न किसी वजह से कहूँगी आपका मुझे थोड़ा-सा उदास दिख रहा है, भारी दिख रहा है एंड प्रेशर्स वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं आपकी। एंड थोड़ा-सा अगर कहूँ एज़ अ गाइडेंस तो थोड़ा-सा मेडिटेशंस करो, खुद को रिलैक्स करो, ज़्यादा अच्छा है, ओवरथिंकिंग ना करें। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।